अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जारी है और टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर एट का मरहला जारी है। आज दो मैचेस खेले गए। पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को बड़ी ही आसानी से शिकस्त दे दी और अब से कुछ ही देर पहले साउथ अफ्रीका ने इंडिया को एक वन साइड मुकाबले में बड़ी ही आसानी से हरा दिया। अगर मैं साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात करूं तो ईडन मार्करम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और शुरुआत जो है साउथ अफ्रीका की इतनी अच्छी नहीं हुई थी। 20 रन्स पर साउथ अफ्रीका की 3 विकेट्स जो हैं वो गिर चुकी थी। बुमराह जो हैं वो उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की थी और अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट हासिल की थी और लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है एक अच्छे टोटल की तरफ नहीं जा पाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी बैटिंग देख के लग रहा था कि शायद हो सकता है वो 100 से भी पहले आउट हो जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 तक ही पहुंच सके। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी है, डेविड मिलर की पार्टनरशिप लगी है और उसके बाद डिवॉल्ट डेविस की पार्टनरशिप लगी है, उन उस पार्टनरशिप ने जो है वो मैच का रुख बदल दिया। डेविड मिलर ने 63 रन्स बनाए हैं और डिवॉल्ट ब्रेविस ने जो है वो 43 रन्स की बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली। तकरीबन 70-80 रन्स की पार्टनरशिप थी और उसके बाद जिस तरह से साउथ अफ्रीका की इनिंग्स को एक सहारा मिल गया वहाँ से, एक इस पार्टनरशिप से, तो वहाँ से जो है साउथ अफ्रीका जो है बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे चला गया और इंडिया जो है एकदम से बैकफुट पे आ गया। 63 रन्स की इनिंग्स जो है वो उसने खेली डेविड मिलर ने और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी उसने वहाँ पे जो है डिलीवर करके दिया। इसी तरह से जिस तरह से डिवॉल्ट ब्रेविस ने जो है वो साथ दिया डेविड मिलर का, वो भी काबिल तारीफ था। 43 रन उन्होंने बनाया और डेविड मिलर जो हैं वो उन्हीं की वजह से जो है साउथ अफ्रीका 188 रन्स बना सकी और लास्ट में आके जिस स्टब्स ने जो है बैटिंग की 44 रन्स, तो 188 रन्स होने में ट्रिस्टन स्टब्स का भी बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने 44 रन्स बनाए हैं। इंडिया की जानिब से जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग की है वो जसप्रीत बुमराह ने की है। जसप्रीत बुमराह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए 15 रन, सिर्फ 15 या 16 रन देकर 4 ओवरों में 3 विकेटें हासिल की हैं। ज़बरदस्त बॉलिंग, परफेक्ट यॉर्कर्स, परफेक्ट लाइन और लेंथ, स्टम्प्स टू स्टम्प बॉल और स्लोअर वंस भी वो अच्छी कर रहे थे। पेस ऑफ पेस ऑन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है अपनी चेंज कर रहे थे। और उसके साथ जो है हार्दिक पांड्या आज बहुत एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 45 रन, कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि काफ़ी जो है मार पड़ी है इंडिया के बॉलर्स को। वरुण चक्रवर्ती जो है उनको 47 रन्स पड़े हैं 4 ओवरों में। तो इसी तरह करते करते जो है वो साउथ अफ्रीका का जो स्कोर है वो 188 हो गया। 188 का जो जिसने टारगेट जो मिला था इंडिया को, 187 हो गया। 188 का जो टारगेट मिला था इंडिया को, तो इंडिया का जो स्टार्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहा था। ईशान किशन जो एक जिन पे आप कह सकते हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है डिपेंडेंट है, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप डिपेंड रही है, क्योंकि ईशान किशन के अलावा जो है इंडिया की बैटिंग आप उठा के देख लें उस तरह से नहीं, हमें सपोर्ट उस तरह से नहीं दिख पाया जिस तरह से ईशान किशन ने जो है थ्रू आउट द बैटिंग लाइनअप एक कैरी की है। ईशान किशन ने देखें पहले मैच में भी यूएसए के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की थी और सॉरी ईशान किशन ने आप कह सकते हैं ईशान किशन ने जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 77 रन्स किए थे। आप ईशान किशन के वो 77 रन्स करके निकालने और उसके अलावा जो है बाकी जो बैटिंग है उसका आप उठा के देख लें इन पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसी तरह नेक्स्ट मैचेस में भी थ्रू आउट ईशान किशन ने ही जो है इंडिया की बैटिंग को कैरी किया है। एक मैच में सिर्फ कप्तान सूर्या कुमार यादव, वो भी यूएसए के अगेंस्ट, जब टीम मुश्किल में थी, टीम को मुश्किल से निकाला था, वरना ओवरऑल जो टीम की इस वर्ल्ड कप में बैकबोन बने रहे हैं बैटिंग की, वो ईशान किशन ही बने रहे हैं। और जैसे ही ईशान किशन हमने आज देखा आउट हुए, कुछ बाकी जो है बैट्समैन कुछ भी ना कर पाए। ईशान किशन जो है आज कोई रन बना सके, 4 बॉल जो है हमने खेली और बगैर कोई रन बनाए वो आउट हो गए
और जिस तरह से हमने देखा कि ईशान किशन जैसे ही आउट हुआ उसी तरह से जो है वो लाइन लग गई विकेट्स की। मतलब एक अभिषेक शर्मा जिनका आप कह सकते हैं बहुत ही बुरी फॉर्म जा रही है। पिछले 3 मैचेस में 3 डक्स और आज 15 रन 12 बॉलों पर। जो मोहम्मद आमिर ने इनको कहा था ना कि ये सिर्फ स्लॉकर है, और वो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। काफ़ी जो इंडियन मीडिया वाले हैं वो मतलब काफ़ी जो है मोहम्मद आमिर को इस चीज़ पर बहुत सुनाया भी था, लेकिन अभिषेक शर्मा इस तरह की बैटिंग करके मोहम्मद आमिर को जो है वो सही साबित कर रहा है। मतलब जो बॉल आ रही थी वो उसको बस घुमाने के चक्कर में था, बस उसको मारने के चक्कर में था, जो बॉल आ रही थी मारने के चक्कर में था। तो ये जो चीज़ है ये काम करके जो है अभिषेक शर्मा मोहम्मद आमिर को सही प्रूव कर रहा है। और मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल सही कहा था कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। मतलब क्या उसकी कोई वो सिर्फ घुमाता ही है, मतलब उसकी कोई वो टेक्निक तो कुछ है नहीं, सिर्फ वो घुमाता है। और जिस वक्त ये सिर्फ जो है ये कब एक कुछ मैचेस में जो है ये चलते हैं, लेकिन हर मैच में जो आपने हर बॉल पे घुमाना नहीं होता। ठीक है, T20 क्रिकेट है, लेकिन T20 क्रिकेट का होने का ये मतलब नहीं कि बस अब हर बॉल पे जो है वो घुमाए जाएं। इंडिया की बैटिंग अगर मैं देखूं तो इंडिया की बैटिंग जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उस तरह से हमें डेंजरस नज़र नहीं आई। ठीक है, ईशान किशन जो है उनका एक अच्छी फॉर्म में है वर्ल्ड कप में, लेकिन ईशान किशन के अलावा तो उनकी कोई इस तरह से हमें बैटिंग थ्रेटनिंग नज़र नहीं आई। ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी अपनी गलतियों की वजह से उन्होंने 175 कर लिया था, लेकिन वो भी अगर हम ईशान किशन को जल्दी आउट कर लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है 175 बना पाता। तो इंडिया की जो बैटिंग है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वो इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं रही है। आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उठा के देख लें, यूएसए के अगेंस्ट सिर्फ एक सूर्य कुमार यादव चला था, वो भी उसका कैच अगर 15 रन पर ड्रॉप ना होता तो इंडिया वो मैच हार चुका होता, और हो सकता है इंडिया जो हो वो 100 से पहले आउट हो जाता। मतलब जिस तरह से वो बिल्कुल यूएसए वाले पे चिड़े हुए थे, इसी तरह से हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट देख लिया। ईशान किशन जब आउट हुआ उसके बाद उस तरह से हमें कोई थ्रेटनिंग लगा नहीं, लेकिन फिर भी 175 तक उन्होंने स्कोर पहुंचा दिया, वो भी हमारी अपनी गलतियों की वजह से। लेकिन अगर हम वहाँ पे ईशान किशन को जल्दी आउट कर लेते तो हो सकता है ये जो स्कोर 140 150 तक ही महदूद रहता। और थ्रू आउट द हम नमीबिया के अगेंस्ट भी देख लें, नमीबिया के अगेंस्ट भी ईशान किशन ने ऊपर से रन्स किए, बीच में आके वो फिर फंस गए थे इंडिया वाले। फिर आखिर में जाके जिस तरह शिवम दुबे ने और हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की उसकी वजह से उनका स्कोर 200 प्लस किया। और आज भी आप उठा कर देख लें तो मतलब, और नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी हमने देखा कि उनकी जो बैटिंग है वो बिल्कुल ही एक वक्त पे लग रहा था कि मतलब उस तरह से ये लोग नहीं कर पाएंगे, अच्छे टोटल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आखिर में जाके जो है रन्स बन गए। और आज हमने देख लिया कि इनकी पूरी बैटिंग जो है वो ईशान किशन के आउट होने के बाद पूरी बैटिंग आप कह सकते हैं एक्सपोज हो गई है। मतलब कप्तान सूर्य कुमार यादव 22 बॉलों पर 18। ठीक है, उसके बाद अभिषेक शर्मा ने 9-10 रन बनाए। सिर्फ एक शिवम दुबे है जो कि एक थोड़ा सा हमें एक पॉजिटिव चीज़ लगी, उसने 42 रन्स बनाए। उसके अलावा तो पूरी की पूरी इंडियन की बैटिंग जो है वो बिल्कुल ही फारिग रही है। और मतलब ये वो इंडियन बैटिंग नहीं है जिससे आप आगे जाके मतलब आप कह सकते हैं ये थ्रेटनिंग है। ये इंडियन बैटिंग इसमें एक आध प्लेयर ही फॉर्म में है, अगर वो जल्दी आउट हो गए जिस तरह से ईशान किशन आज आउट हो गया तो हमने देखा उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप लेट जाती है। तो इनकी बैटिंग लाइनअप भी उस तरह से फॉर्म में नहीं है। अगर हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान का एक प्लेयर है जैसे कि साहिबजादा फरहान, वो फॉर्म में है, तो इसी तरह से इनका भी एक ही प्लेयर है ईशान किशन, वो भी अगर जल्दी आउट हो जाता है तो वो हमने हाल देख लिए ये जो आज हुआ है। तो बिल्कुल ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है साउथ अफ्रीका ने। और साउथ अफ्रीका की अच्छी बात ये थी कि 20 पे 3 आउट होने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने आप को संभाला है ये बड़ी काबिल तारीफ़ चीज़ है। और जिस तरह से उन्होंने इंडियन बैटर्स को फंसाए रखा है, मतलब उनको कभी भी मौका नहीं दिया। हाँ, शिवम दुबे ने 42 रन्स किए, उसने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन उसके अलावा तो बिल्कुल ही ये आप कह सकते हैं फ्लॉप शो हो रहा है इंडियन बैटर्स का। और पूरी डोमिनेशन के साथ जो है वो साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीता है
76 रन से जो है, एक बहुत बड़ी ये मार्जिन होता है, 76 रन से जो है साउथ अफ्रीका ने मैच जीता है, जिसमें मार्को जैनसन की 4 विकेट्स हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, केशव महाराज ने 3 विकेटें हासिल की हैं, कॉर्बिन बॉश ने 2 विकेटें, और कप्तान एडन मार्करम ने पहले ही ओवर में ईशान किशन को आउट कर दिया था और उन्होंने 1 विकेट हासिल किए। तो टोटल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस और सुपर 8 का आगाज़ इंडिया के लिए तो बहुत ही हौलनाक हुआ है, और लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा अच्छा हुआ है। और इंडिया की, जैसे कि मैंने पहले कहा, इनकी एक आध बैटर ही फॉर्म में अगर वो आउट हो जाते तो उनकी पूरी लाइनअप, बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो जाती है, और हमने चीज़ देखी है आज। तो आप ये नहीं कह सकते, ठीक है इंडिया की टीम अच्छी है, लेकिन आप सिर्फ एक आध बैटर की बात है, वरना ये लोग भी बिल्कुल ही लेट जाते हैं। तो सिर्फ एक आध बैटर, जिस तरह से हमने देखा ईशान किशन आउट हुआ तो ये पूरी लेट लेट गई। तो इसी तरह से अब अगर आपने इनको इनको पकड़ने का तरीका ही यही है कि आप एक आध इनका इनफॉर्म बैटर है उसको जल्दी आउट कर दे, तो फिर ये पूरी लाइनअप, अभी फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ, अभी जो इनकी फॉर्म है वो पूरी ऐसे बैटिंग लेट जाती है। तो बड़ी ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की जानिब से, और साउथ अफ्रीका ने अपना जो बदला है वो पूरा कर लिया है 2024 के वर्ल्ड कप का। और अगर तो इंडिया आगे पहुंचती है और साउथ अफ्रीका भी आगे पहुंचती है, तो अगर इनका जो होता है, तो अभी आज तो उन्होंने बदला पूरा कर लिया, तो और इंडिया को आगे पहुंचने के लिए अब उन पे प्रेशर है कि आगे दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ से भी। साउथ अफ्रीका के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने एक मैच जीत लिया है, और अब उनको आगे सेमीफाइनल्स में जाने के लिए सिर्फ एक मैच जीतना है, ठीक है। और इंडिया को 2 मैचेस, दोनों के दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो साउथ अफ्रीका की प्योर डोमिनेंट परफॉर्मेंस, और प्योर जो है उन्होंने, जो आप कह सकते हैं ना, मार मार के जो है इनको, इंडिया वालों को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया, वो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। मतलब कहीं से लगा नहीं साउथ अफ्रीका की, जहाँ पे साउथ अफ्रीका के कैचेस भी अच्छे थे, उनकी फील्डिंग्स भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, स्लोअर वंस करा रहे थे लोंगी निगेडी, जिस तरह ने बॉलिंग की लोंगी निगेडी ने। ऑल दो विकेट तो उसने कोई नहीं, लेकिन उनकी बॉलिंग अच्छी की है। तो प्योर डोमिनेंट परफॉर्मेंस, और इसी तरह से जो है अब इंडियन की जो बैटिंग है वो प्योर एक्सपोज हो गई है। तो इसी चीज़ को हम, मतलब अगर साउथ अफ्रीका भी पकड़ सकती तो पाकिस्तान भी पकड़ सकती है, अगर इसी तरह से परफॉर्म बॉलिंग करे जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने की है। तो अगेन डोमिनेंट परफॉर्मेंस, और एक्सपोज कर दिया आज इंडिया की बैटिंग को, और बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस आज साउथ अफ्रीका की जानिब से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।